सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। कामोन्नमुक्तारम् अर्हन्तारं तहि विसेद्धारम् आर्यवच्छायाणं लोयं ये सौसाहुणं लोयं ये सौसाहुणं। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की, देवालय श्री महावीर भगवान की, गुरु नाम गुरुआचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। भैया वृत्ति तप का वर्णन हो गया था। आज चलेगा आचार्य परमेष्ठी की मूलगुण में स्वाध्याय तप किसे कहते हैं। ज्ञान भावना आलस्य त्याग स्वाध्याय। पूज्य स्वामी सर्वसिद्धि ग्रंथ में कहते हैं कि आलस्य का त्याग करके ज्ञान की आराधना करना स्वाध्याय तप है। कुछ लोग स्वाध्याय इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आलस्य कर जाते हैं, लेट उठते हैं या फिर और कुछ अन्य कार्यों में लग जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति आलस्य का त्याग करके ज्ञान की आराधना करता है वह स्वाध्याय करता है। मुनि महाराज जो हैं जरूरी नहीं कि ग्रंथ उठा करके ही पढ़ें, वो शांति से बैठे हुए हैं, प्रमाद को त्याग करके और कोई चिंतन कर रहे हैं तो यह भी उनका स्वाध्याय माना जाता है। स्वाध्याय का मुख्य उद्देश्य है कि हमें आगम की जानकारी लेना, इसके साथ साथ चर्या निर्दोष पालन हो। इसके लिए आचार्यों के जो सूत्र हैं उनको ग्रहण करना। स्वाध्याय का मुख्य उद्देश्य है आत्म परिणामों में निर्मलता आना। और इस स्वाध्याय को परम तप कहा ही है तो तपस्या से कर्म की नजरा तो होती ही है, पुण्य का बंध तो होता ही है, सम्यक दर्शन में वृद्धि होती है और ज्ञान की वृद्धि होती चली जाती है, अज्ञान का नाश होता चला जाता है। इसके साथ ही साथ पापों का त्याग होता है, व्रतों का ग्रहण होता है और फिर तटस्थपना आ जाता है, अर्थात शुद्ध उपयोग की ओर बढ़ जाया करते हैं। इसलिए स्वाध्याय करना परम आवश्यक है। आज वर्तमान में विषमताओं के साथ समता में रहना या समता के साथ जीना विषमताओं के बीच में मात्र स्वाध्याय से ही आ सकता है और कोई उपाय नहीं है। जो व्यक्ति स्वाध्याय नहीं करता वह बहुत जल्दी दिग्भ्रमित हो जाता है और छोटी छोटी बातों में तनावग्रस्त हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते इतने तनाव में आ जाते, डिप्रेशन में आ जाते और आत्महत्या भी कर लेते हैं, इसलिए कि वह स्वाध्याय नहीं करते, समझते नहीं कर्मों का फल कैसा हृदय में आता है और क्या क्रिया करने से कौन सा कर्म का बंध होता है। आत्मघाती महापापी होता है। यह बात स्वाध्याय से ज्ञात होती है। लेकिन जो व्यक्ति स्वाध्याय नहीं करता उसे ये सब ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए सावक की चर्या, साधु की चर्या क्या है, यह सब स्वाध्याय के माध्यम से ज्ञान होता है। देवशास्त्र गुरु क्या है, इनका परिचय, इनके प्रति भक्ति, ये सब स्वाध्याय के माध्यम से उमड़ती है। हमारे कौन से कर्म कैसे फल देते हैं, इसलिए हमें कौन से कर्म करना चाहिए, जीवन में सावधानी कैसे रखना चाहिए, ये सब स्वाध्याय के माध्यम से प्राप्त होती है। जैन दर्शन की कर्म सिद्धांत को जो व्यक्ति पढ़ लेता है, समझ लेता है, उसके जीवन की आधी समस्याएं तो अपने आप समाप्त हो जाती हैं। ये नियम, ये रूल्स है। कर्म सिद्धांत को पढ़ने वाला व्यक्ति कभी गाफिल नहीं होता। सुख में होकर मग्न न भूले, दुख में कभी ना, ये उसके पास परिणाम आ जाते हैं। क्योंकि स्वाध्याय कर लेने के बाद बहुत सी विडंबनाएं समाप्त हो जाती हैं। दूसरी बात यह है, स्वाध्याय करने के बाद हम किसी को दोष नहीं दे पाते।
क्योंकि हमें विश्वास हो जाता है जो कुछ हमें मिल रहा है ये सब हमारे कर्मों का फल है। अर्थात स्वान वृत्ति समाप्त हो जाती है, सह वृत्ति जागृत हो जाती है। स्वान वृत्ति और सह वृत्ति में अंतर क्या है? स्वान वृत्ति ऐसी है, स्वान जो होता है, स्वान माने कुत्ता, वह पत्थर पर झपटता है, लाठी पर झपटता है, मारने वाले पर नहीं। अरे लाठी तो निर्जीव है, पत्थर तो निर्जीव, वो क्या करेगा? वो तो निमित्त मात्र है। और शेर क्या करता है? बंदूक चलाने वाले पर नहीं, डंडा चलाने वाले पर नहीं, चाबुक चलाने वाले पर झपटता है, चाबुक पर नहीं झपटता। और किसकी वो देखता है? कौन चाबुक चला रहा है, कौन बंदूक चला रहा है, कौन डंडा चला रहा है। वो डंडे पर नहीं झपटता, बंदूक पर नहीं झपटता। बंदूक आदि तो निमित्त हैं, पत्थर आदि निमित्त हैं, वरदान तो हमारा कर्म है। इसी प्रकार से वह स्वान जो होता है वह निमित्ताधीन दृष्टि रखता है, इसलिए वह दूसरों से शिकायत करता है, दूसरे को बुरा भला कहता है। लेकिन सहवृत्ति वाला उपादान दृष्टि रखता है, वो कहता है ये तो निमित्त बना, इसने हमें गाली दी है तो इसका क्या दोष? तो निमित्त है, मेरे पाप कर्म का उदय था। यहीं से वह सहवृत्ति रख करके टाल देता है। आज हमें यह बुरा कह रहा है, कल मैंने इसको बुरा कहा होगा, मैं तो कर्जा चुका रहा हूं। हम उन्हें खुशी देकर आए थे, वो हमें गम दे गए। हम उन्हें खुशी देकर आए थे, वो हमें गम दे गए। हम तो कर्ज से मुक्त हो गए, बेकर्जदार हो गए। हम तो कर्ज से मुक्त हो गए। यदि आपसे कोई बुरा भला कहता तो समझना हम कर्जा चुका रहे हैं, हमने कभी लिया होगा। वो कर्जा चुकाते समय साहूकार कभी दुखी नहीं होता, साहूकार खुश होता है। या कोई विद्वान या सज्जन व्यक्ति कर्जा लेते समय खुश होता है, भैया हमारा कर्जा चुक रहा है। कि दुखी होते हो? कर्जा लिया क्यों? लिया है तो चुकाना पड़ेगा, चाहे हंस के चुकाओ चाहे रो करके चुकाओ। इसी प्रकार से जो हमने किया है वो तो हमें भोगना ही पड़ेगा। एक बात ध्यान रखना, अपने कर्म सेवाए जीव को कोई न फल देता। ये गाने की बात नहीं है, ये सुनाने की बातें नहीं है, ये अपने जीवन में अमल करने की बातें हैं। यूं ही हम अपने मन को बहलाया करते हैं, जिन बातों को खुद नहीं समझते औरों को समझाया करते हैं। ऐसी दशा है हमारी। दूसरों को समझाने के लिए हम कहते हैं कि सब कर्म का उदय है, और यदि अपने ऊपर बीत जाए तो नहीं, उसने ऐसा क्यों किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो हमारे इसमें टांग के फंसाता है, वो विरोध क्यों करता है, ये हमारे बात। इसी तो बहुत मुश्किल है विपाक बचे धर्म ध्यान करना। वृत्ति चाहिए, कर्म का उदय कैसा आता कैसा फल देता है समझने के लिए। इसलिए स्वाध्याय करो, बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, राग देश समाप्त हो जाएंगे, साधु की सेवा में लग जाओगे, समाज सेवा में लग जाओगे और आत्मकल्याण की ओर बढ़ जाओगे। बस थोड़ा स्वाध्याय करना सीखो। आपके यहाँ कोई कमी नहीं है, स्वाध्यायशील हैं, पंडित जी भी हैं, चाहे तो शाम को एक पचनिका रख सकते हो। कुर्सियों पर बैठ करके गपशप करने की अपेक्षा 8:30 से 9 आधा घंटा अच्छी तरह से पचनिका रख सकते हो, और कोई ग्रंथ लेकर के स्वाध्याय कर सकते हो। हम गुना साइड थे, वहाँ पर क्या होता था, बहुत सारे संख्या में लोग आते थे भैया व्यक्ति, क्योंकि वहाँ समाज बड़ी है, यहाँ छोटी है। वहाँ पर लगभग ये देखो आप तो 70-80 लोग तो मिनिमम दबैयती करने आएंगे हैं रात को 9 बजे, 9 से 10 के बीच में। 150-200 भी हो जाए तो कोई बात नहीं। तो क्या होता था, नंबर लगता था तो सब बैठे रहते थे भैया व्यक्ति के लिए। तो उस समय क्या करें, तो एक भाव सागर महाराज बन चुके हैं वर्धमान सागर दक्षिण वालों के संग में। पवन जी थे वहाँ पर, बुजुर्ग थे, तो वही क्या थे, उनको कह रखा था हमने। उस समय व्रत लिए थे आचर्य से आजीवन और प्रतिमाधारी थे, 7 प्रतिमाधारी। तो वहाँ हमने उनसे कह रखा था कि आप एक काम करो, जैसे हम सामायिक से उठते वैसे आप शास्त्र विस्तार लिया कर। वहीं हमारे पास सामायिक करते थे, वहीं रहते थे, शयन भी वहीं करते थे। तो रात्रि में 9 बजे से 9:45 तक वो स्वाध्याय करते थे। जो लोग बैठे रहते थे वो सुनते थे, हम भी सुनते थे। अब जो लोगों को बीच में शंका रहती थी वो नोट कर लेते थे, दिन में पूछ लेते थे। ऐसा स्वाध्याय भी हो जाता था। भैया व्यक्ति भी चल रहे हो, साथ में क्या चल रहा है, स्वाध्याय चल रहा है, तो राग देश समाप्त हो जाती। एक साविका थी, वो हमारे पास आई, यहाँ की बात नहीं है,
अन्य जगह की बात है। बोले महाराज इसलिए हमें स्वाध्याय को समय नहीं निकलता, हम बहुत चाहते हैं कि हम स्वाध्याय करें पर समय नहीं मिल पाता। हमको एक ही बात कही, मंदिर में आकर के मौन हो जाओ। क्या हो जाओ? मौन। बिल्कुल आपको समय मिल जाएगा। क्योंकि क्या होता था, 4 महिलाएं खड़ी हो गई बाहर दरवाजे पर या मंदिर में बातें करने लगी तो 15-20 मिनट तो वैसे ही निकल जाते, मालूम नहीं पड़ता कब निकल जाते। बोलो गलत कह रहा हूँ? पुरुषों का भी यही हाल है। कुर्सी पर बैठे बैठे, कार्यालय में बैठे बैठे कितना समय निकल जाता उन्हें मालूम नहीं पड़ता। कब सब करते हो, उसमें क्या होगा? या तो किसी की अच्छाई का वर्णन होगा, किसी की बुराई का वर्णन होगा, राग द्वेष बढ़ेंगे, ये चलता रहता समाज में। तो उन्होंने कहा ठीक महाराज जी, हम आज से संकल्प करते हैं कि हम मंदिर में शाम को जब भी आएंगे तो मौन रहेंगे। और ऐसा हुआ कि वो 5 दिन बाद हमारे पास आ गए। बोले महाराज जी हम आधा घंटा स्वाध्याय का संकल्प करते, आधा घंटा स्वाध्याय करेंगे। अंदर ये समय कैसे निकल गया? बोले महाराज जी मौन हो जाते हैं, आप किसी सहेली से बात ही नहीं करते तो हमारा समय निकल जाता है। बस यही कहना चाहिए। तो समय आपके पास है लेकिन आप यहाँ वहाँ लगा देते हैं पाप बंद में। आधा घंटा रोज निकालो 8:30 से। पंडित जी होती वचन का भी नहीं होती हैं? नहीं, ऐसे नहीं। ग्रंथ लो और ग्रंथ के साथ स्वाध्याय करो, समझ रहे ना? आधा घंटा कम से कम बैठो और कोई एक पर्टिकुलर ग्रंथ ले लो, उस पर चर्चा करो विषय पर, ताकि क्या होगा, आपका भी ज्ञान बढ़ेगा और सब लोगों का ज्ञान भी स्वाध्याय होगा, पुण्य का वर्धन होगा। अकेले स्वाध्याय करना अलग चीज है और 10 लोगों को कराना अलग चीज है। देखो कुछ भी आपको समझ में ना आए तो भी स्वाध्याय करो, क्योंकि आचार्य कहते हैं विनय के साथ इस भव में किया गया स्वाध्याय भले आपके पल्ले ना पड़े पर अगले भव में केवल ज्ञान का कारण बनता है। इसलिए वचनिका और स्वाध्याय की परंपरा डालना चाहिए। इससे हम पुरुषों की पाठशाला कह सकते हैं। स्वाध्याय के माध्यम से पुरुष वर्ग की पाठशाला शुरू होना चाहिए और ये काम 24 तारीख से शुरू हो तो अच्छी बात है। और कुछ नहीं, इतना ही हम भी कहते हैं, और कुछ नहीं कहते, इतना कर लो कम से कम, और कुछ मत करो आप, तो आपका सब कुछ सार्थक हो जाएगा। और ये सब करना फालतू की बात है। लेकिन यदि आप 24 तारीख को संकल्प कर लेते कि आज से जब तक नगर में महाराष्ट्री रहेंगे तब तक तो स्वाध्याय करेंगे ही करेंगे, उसके बाद में देखेंगे, इतना तो कर लो संकल्प। महीश क्या कह रहे हो? सुन रहे हो ना? कितना घंटा? आधा घंटा कम से कम निकालो। और इतना समय आपके पास रहता है, मुझे पता है। सबकी दुकानें कितने बजे बंद हो जाती होंगी? बोलो ना। 8 तक हो जाती है तो 8:30 से रख लो ना, 8:30 से 9 तक आधा घंटा, ठीक है ना? प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। अब इसके बाद आते हैं अपन अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य आगम की वाचना, प्रचना, अनपेक्षा, आमना और धर्म कथा करना, इस स्वाध्याय कहलाता है। स्वाध्याय तप है, जैसे उपवास तप होते ना भैया, जैसे एकासन तप होता है ना, मनोदर तप होता है, इसी प्रकार से तपस्या है स्वाध्याय। हर किसी की भाव नहीं होती तपस्या करने की। ये मत समझो अरे अकेले ग्रंथ पढ़ने से क्या होगा, ऐसा नहीं। ये परम तप है। दुनिया की सारी समस्याओं का हल एक है, उसका नाम स्वाध्याय है। विडंबनाएं समाप्त होगी, आपस में वात्सल्य बढ़ेगा स्वाध्याय करने से। गुरु का सही परिचय होगा, अपने चर्या का सही परिचय होगा, भावों को समझने का होगा। जैसे बाजार के भाव समझने के लिए आप रोज अखबार देखते हो, वैसे अपने भाव समझने के लिए रोज शास्त्र देखा करो, स्वाध्याय किया करो, ताकि भावों का ज्ञान होगा तो ही आप प्रॉफिट में रहोगे। और बाजार का भाव ज्ञान नहीं है तो दीपावली को दिवालिया निकल जाएगा। वैसे अपने भावों का हिसाब रखना चाहिए और स्वाध्याय के माध्यम से ही रख सकते हो, और कोई भी उपाय नहीं है। तो स्वाध्याय वैसे 5 प्रकार का होता है। सबसे पहले वाचना। वाचना किसे कहते हैं? वाचना का अर्थ होता है अर्थ और शब्द दोनों को प्रदान करना, सो वाचना कहलाती है। शुद्ध उच्चारण कराते हुए ग्रंथ का, संस्कृत आदि में है तो ये शब्द हो गया और उसका अर्थ समझाना तो उसका अर्थ हो गया। शब्द और अर्थ को प्रदान करना सो वाचना कहलाता है। प्रचना, कोई शंकाएं है उसका समाधान करना,
और शंका को पूछना और बताना, ये सब क्या हो जाता है? समाधान करने की प्रश्न स्वाध्याय हो जाता। अनुपेक्षा, जैसे 12 भावना आदि हैं, इनका चिंतन करना। मुहुर मुहुर अनुचिंतनम अनुपेक्षा, बार बार चिंतन करना संसार का, शरीर का, भोगों का, या जो स्वाध्याय किया है उसका, तो ये कहलाएगा अनुपेक्षा। बैठ करके स्वामी महाराज सर ने क्या पढ़ाया था, उसमें क्या निकला था, आदि आदि एक दूसरे से पूछना, ही प्रश्न हो गया, ये अनुपेक्षा हो गया। आमनाय, आमनाय का होता है पाठ करना, जैसे वक्तावर का पाठ किया, जैसे शाकाचार ग्रंथ का पाठ किया, इष्टोपदेश का पाठ किया, ये पाठ करना क्या कहलाएगा? आमनाय स्वाध्याय। धर्म कथा, प्रथमानुवादी पढ़ना, है ना, या धर्मोपदेश देना, ये भी एक स्वाध्याय है। जैसे हम ये आपको उपदेश भी दे रहे हैं और स्वाध्याय भी चल रहा है। धर्मोपदेश नाम का क्या हो जाएगा? ये स्वाध्याय। धर्म कथा करना, सुनाना, इसलिए कोई प्रथमानु का ग्रंथ ले लिया, सैनिक चारित्र आदि, बैठ गए पढ़ रहे हैं और दूसरों को आओ भैया बैठो पढ़ाओ। इसके बाद आता है व्युत्सर्ग। तब किसे कहते हैं? व्युत्सर्ग का अर्थ होता है एक प्रकार से परिग्रह का त्याग करना। तो अहंकार ममकार रूप संकल्प का त्याग करना ही व्युत्सर्ग है। बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह, परिग्रह कितने भेद होते हैं परिग्रह के? परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज। तो 10 प्रकार के बाह्य, 14 प्रकार के अंतरंग, ऐसे 24 परिग्रह का त्याग करना सो व्युत्सर्ग तब कहलाता है। ऐसे त्याग करके महाराज बैठ जाया करते हैं। ध्यान तप किसे कहते हैं? उत्तम सहनन वाले का एक विषय में चित्तवृत्ति को रोकना ध्यान है, जो अंतर्मुह तक होता है। किसी भी एक वस्तु पर चित्त को एकाग्र करना, मन को रोकना, उसका नाम क्या होता है? ध्यान होता है। सभी लोगों के पास ध्यान है, ऐसा कोई भी यहाँ पर नहीं है जो ध्यान ना कर रहा, लेकिन आज रोज ध्यान कर रहा। तो उसका ध्यान कर रहा है, आज और रौद्र ध्यान कर रहा है। अभिषेक को माला दे दो तो अभिषेक को नींद आने लगेगी, लेकिन यदि उसको नोट दे दो कभी नींद नहीं आएगी। अभिषेक अकेला नहीं, किसी को भी दे दो तो नोट गिनते हुए कभी किसी को नींद नहीं आएगी, लेकिन माला गिनते हुए बहुत जल्दी। मतलब ध्यान आपको कितना प्योर है, लेकिन आप थोड़ा ध्यान प्योर है। निंदा करते समय बिल्कुल नींद नहीं आएगी, लेकिन स्वाध्याय बैठ जाओ तो नींद आने लगती है। आपका ध्यान कितना प्योर है, लेकिन कौन सा? आद और रौद्र। अब धर्म ध्यान बनाओ। लोग कहते मन नहीं लगता, मन तो लगा है। डाइवर्ट करना है इसको, डाइवर्ट करना है, परिवर्तन करना है। ऐसा नहीं कि आपका मन नहीं लगा हो, बिना मन लगे आप रह ही नहीं सकते। कहीं ना कहीं आपका मन लगा है, धन में लगा है, धर्म में लगा है, घर में लगा है, मंदिर में लगा है, दुकान पर लगा है, मुनिराज में लगा है, कहीं ना कहीं लगा है आपका मन। आप बिना मन लगे रह ही नहीं सकते, बस उसका परिवर्तन करना है। और परिवर्तन हो गया तो जीवन का परिवर्तन हो गया, नर्तन सार्थक हो गया। इस मनुष्य पर्याय को सार्थक बनाओ ध्यान करके। पंच परमेष्टि का ध्यान करो, आत्मा परमात्मा का ध्यान करो, 12 भावनाओं का चिंतन करो, संसार की असारता का ध्यान करो, सम्मित शिखर जी का ध्यान करो, तीर्थ यात्रा जहाँ गए वहाँ का ध्यान करो। आप पता नहीं कहाँ कहाँ का ध्यान करते रहते हो। एक सज्जन बोले, महाराज जी जब भी हम माला पीरने बैठते हैं तब या तो नींद आ जाती है, या फिर पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें याद आती है माला पीरते समय। हमारा मन नहीं लगता, फिर हम माला नहीं पीरते। भैया वो तो बात ऐसी हो गई कि जब तक तैरना नहीं आएगा तब तक पानी में नहीं कूदेंगे, तो कहाँ सीखोगे तैरना? तैरना तो तुम्हें पानी में कूदना ही पड़ेगा। नहीं, जब तक हम तैरना नहीं सीखेंगे, जब तक हम पानी में नहीं कूदेंगे। तो भैया ऐसे ही आप कह रहे हो कि जब तक हमारा मन नहीं लगेगा तब तक हम माला नहीं फेरेंगे। तो कहाँ मन लगाओगे? आचार्यों ने ये माला आदि, स्वाध्याय आदि, पूजन आदि मन लगाने के लिए तो दिए हैं। मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि जैसे ही मन लगने को होता है वैसे ही आप खड़े हो जाते।
अब देखिएगा, एक छोटा सा बच्चा है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक छोटा सा बच्चा है, वह एक खंबे से घूम रहा है, चारों खंबा पकड़े वो चारों उसके घूम रहा है, घूमने के बाद वो बैठ जाता है, बैठने के बाद भी क्या होता है, सब कुछ घूमता हुआ दिखाई देता है। कब तक? 2-3 मिनट तक तो दिखाई देता ना, लेकिन जब तक वो शांत होता है फिर घूमने लगता है। इसी प्रकार तुम 30 घंटे घर गृहस्थी में, राग देश में घूमते रहते हो, घूमते 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 5 मिनट बैठ गए माला फेरने, थोड़ा सीधे हो पड़ा रहे थे आप, कितने फिर घूमने लगे। अब मन कैसे लगे? कम से कम 48 मिनट ध्यान करने को कहा। कितने मिनट? हाँ, कितने लोग हैं जो 48 मिनट रोज ध्यान करते हैं? अब मन लगे तो लगे क्या महाराज जी, 48 सेकंड 4.5 मिनट बहुत हो जाते हैं, नहीं बैठ पाते यार। क्यों? इसलिए तो एनर्जी नहीं। एक नेताजी थे, वह ध्यान किया करते थे, उनसे पूछा आप ध्यान में क्या करते हो? बोले कुछ नहीं, बैटरी चार्ज कर रहा हूं। मतलब जब ध्यान में बैठते हैं तो ऊर्जा संग्रहित होती है, हमारे मन की जो शक्ति यहां वहां जा रही है वह एकाग्र हो जाती है। एक साइंस का रूल्स है, कांच है आपके पास, लेंस है आपके पास, यदि उसकी सूर्य की किरणों को उस लेंस से केंद्रित किया जाए तो नीचे कागज रखा जाए उसके, तो क्या होता है? जलने लगता है। सामान्य किरणों से नहीं जलेगा, लेकिन वह लेंस के माध्यम से जब केंद्रित हो जाती हैं तो नीचे का पदार्थ जलने लगता है। उसी प्रकार से, ये तो वैज्ञानिक की बात हो गई, लेकिन धार्मिक श्रद्धा का विषय ये है कि जब हम अपनी ऊर्जा को एकत्रित करके आत्मा में, ध्यान में केंद्रित करते हैं तो कर्म अपने आप जलने लगते हैं, कर्म की निर्जरा होती है। ये कर्म निर्जरा का सबसे बड़ा साधन है ध्यान। पूजन में, स्वाध्याय में जितना आपके लिए कर्म निर्जरा का अवसर मिलता है उससे कई गुना ध्यान में मिलता है। इसलिए ध्यान करना चाहिए, कर्म निर्जरा का सबसे बड़ा साधन है, एकाग्रता बढ़ाने का सबसे अच्छा साधन है। इससे काया भी स्वस्थ रहती है, क्योंकि श्वासोच्छ्वास आपकी चलती रहती है। सुन रहे हैं आप? योगा भी चलता है, पर अब करने नहीं चाहिए ध्यान, तो कहाँ से हो? फिर रामदेव बाबा के पास जाओ, फिर फलाने योगाचार्य के पास जाओ, वो कहेंगे तो मान लोगे, और महाराज कहेंगे तो नहीं मानोगे। करें क्या? ही तो दशा है। डॉक्टर कहेगा मानोगे, परहेज करोगे, ध्यान करोगे, घूमने जाओगे, और मुनि महाराज कह रहे भैया सुबह सुबह चला करो, कहाँ? जहाँ हम जाते हैं, तो आपका धर्म ध्यान भी होगा, भैया वृत्ति भी होगी और शरीर भी स्वस्थ रहेगा। पर नहीं मानेंगे, जब डॉक्टर कहेगा तभी घूमने जाएंगे। महाराज कहेंगे एक आसन करो, महाराज कहेंगे ये मत खाओ, आप नहीं मानेंगे। वो बात ऐसी होगी, बता दूं आपको, महाराज की ना मान करके डॉक्टर की मानना, इनकी उनकी मानना, वो ऐसे ही है जैसे कि मैंने एक बार बताया था, आपको याद हो तो ठीक है, पुनः याद कर लें तो फिर भीतर फिर से एक बार सुनने में बाधा क्या है, सुन लेना। एक गुरु थे जो ज्योतिष सिखाते थे, तो अपने शिष्यों को ज्योतिष सिखा रहे थे, तो उसमें एक प्रकरण निकला कि यदि बाएं साइड आप कहीं जा रहे हैं और बाएं साइड यदि गधा रह के तो अशुभ होता है, उससे यात्रा को टाल देना चाहिए, रुक जाना चाहिए। तो शिष्य ने सुन लिया, गुरु ने कहा, अब वो जाने लगा तो गुरु ने कहा एक काम करो, तुम थोड़ा सा रुक जाओ, 5 मिनट 10 मिनट बाद चले जाना। उसने कहा नहीं, हम तो अभी जा रहे हैं। गुरु की बात नहीं मानी, वो चला गया। आगे गया तो बाएं साइड कौन रह रहा था? गधा। लौट करके आ गया। गुरु ने कहा क्यों भाई, क्यों लौट आए? हम बोले वहां पर गधा रह रहा था तो लौट आए। तो गुरु कहते तूने मेरी बात मानी नहीं, गधे की बात मान। समझ गए आप? ऐसी दशा है, गुरु महाराज कहते तो मानता नहीं है, और जब आफत पड़ती है तो तुझे दूसरों की मानना पड़ती है। कहीं डॉक्टर की मानते हो, कोई जोशी की मानते हो, कहीं इनकी मानते हो, उनकी बात मानते हो। इसलिए कहना चाहता हूं कि ध्यान करो थोड़ा सा। तो मुनि महाराज आचार्य परमेष्ठी ध्यान करते हैं। अब
10 धर्म कौन कौन से हैं ये ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रत्येक दिन हमने एक ही धर्म पर बोला है, वो 10 दिन पर्याप्त आपको दिए हैं। और थोड़ा समझ लो, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य, ये 10 धर्म हैं। उत्तम क्षमा धर्म क्या है? उपसर्ग आने पर, अपशब्द सुनने पर अथवा क्रोध का निमित्त मिलने पर भी क्रोध नहीं करना, ये उत्तम क्षमा कहलाता है। बाकी तो सब क्षमावान है, जब तक किसी ने गाली नहीं दिया, बहुत सीधे हैं आप, किसी ने आपको छेड़ा नहीं, तब तक आप बहुत अच्छे हैं, तब तक कहते आपको क्षमा की मूर्ति, लेकिन बस थोड़ा शब्द बोलो फिर देखो आप बोले हो जाए। उत्तम माधव धर्म, उत्तम कुल, विद्या, बल आदि का गर्व नहीं करना उत्तम माधव धर्म है। अहंकार या घमंड नहीं करना उत्तम माधव धर्म है। उत्तम आर्जव धर्म, मन वचन काय की सरलता का नाम, जो मन में है वो वचन में और काया में है उसी का नाम आर्जव धर्म है। जो विचार मन में स्थित है वही वचन से कहना तथा शरीर से उसी के अनुसार करना, अर्थात मायाचारी नहीं करना, छल कपट नहीं करना उत्तम आर्जव धर्म कहलाता है। उत्तम शौच धर्म, लोभ का त्याग करके आत्मा को पवित्र बनाना उत्तम शौच धर्म कहलाता है। उत्तम सत्य धर्म, अच्छे पुरुषों के साथ साधु वचन बोलना उत्तम सत्य धर्म कहलाता है। हर किसी के साथ नहीं बोलना, सज्जन पुरुषों के साथ। उत्तम संयम धर्म, अपनी वैसे तो सत्य धर्म का अर्थ होता है असत्य का त्याग करना, असत्य का त्याग ही सत्य धर्म है। उत्तम संयम धर्म, अपनी इंद्रियों और मन को वश में करना और 6 काय के जीवों की रक्षा करना, यह उत्तम संयम धर्म कहलाता है। गृहस्थों के लिए रात्रि भोजन का त्याग करना भी संयम है, होटल के भोजन का त्याग करना भी संयम है। ये कुछ संयम आप पाल सकते हो। उत्तम तप धर्म, कर्मों की निर्जरा हेतु बाह्य और अभ्यंतर 12 प्रकार के तपों को तपना, जो भी हम पढ़ के आए हैं और पढ़ भी रहे है ना, तो उत्तम तप धर्म। उत्तम त्याग धर्म, संयमी जीवों के योग्य ज्ञान आदि का दान करना उत्तम त्याग धर्म है। उत्तम आकिंचन धर्म, आत्मा के अलावा संसार का कोई पदार्थ मेरा नहीं है, इस प्रकार ममत्व परिणाम से रहित होना उत्तम आकिंचन धर्म है। मैं और मेरेपन से ऊपर उठना ही आकिंचन धर्म है। आत्मा के अलावा संसार में कोई पदार्थ नहीं है, 24 प्रकार के परिग्रहों से हटना, यह आकिंचन है। उत्तम ब्रह्मचर्य, स्त्री संबंधी राग का त्याग कर आत्मा के शुद्ध स्वरूप में लीन रहना उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है। अब ये 10 धर्मों का वर्णन होगा। अब आचार का अर्थ क्या है? पंचाचार पढ़ के आया, तो वो कौन कौन से हैं और क्या है उनका, तभी कौन कौन से होते हैं। तो अपनी शक्ति के अनुसार निर्मल किए गए सम्यक दर्शन आदि में जो यत्न किया जाता है उसे आचार कहते हैं। धार्मिक नियमों को आगम के अनुसार स्वयं पालन करना तथा शिष्यों से पालन कराना आचार कहलाता है। आचार्य परमेष्टि की मूल गुण चल रहे हैं, उसके अंतर्गत पंचाचार है। तो दर्शनाचार, निसंकृत आदि 8 अंगों का निर्दोष पालन करना सो दर्शनाचार है। ज्ञानाचार, काल, विनय आदि 8 अंगों से सम्यक ज्ञान की आराधना करना तथा 100 पर तत्व को आगम अनुसार जानना सो ज्ञानाचार है। चरित्राचार, निर्दोष सम्यक चरित्र का पालन करना सो चरित्राचार कहलाता है। तपाचार, 12 तपों को निर्दोष पालन करना सो तपाचार कहलाता है। वीर्याचार, परिचय आदि आने पर अपनी शक्ति को न छिपाकर उत्साहपूर्वक धीरता से साधना करना वीर्याचार है। शक्ति से ज़्यादा भी नहीं करना और शक्ति से कम भी नहीं करना। जब क्षमता हो उपवास करना, जब क्षमता हो मुद्र आदि करना, प्रसंख्यान आदि करना, ये सब करते रहना ही वीर्याचार कहलाता है। 6 आवश्यक कौन कौन से हैं? समता, सामायिक, वंदना, स्तुति, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान एवं कायोत्सर्ग, ये 6 मुनि महाराजों के आचार्यों के भी आवश्यक हो जाते हैं। समता बताया आवश्यक, उसे हम सामायिक भी कह सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से समता है। वो जब मुनि महाराज का मूल गुण आएगा उसमें समझाएंगे समता क्या चीज़ है। वंदना, स्तुति, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान एवं कायोत्सर्ग 6 आवश्यक हो जाया करते हैं। गुप्ती किसे कहते हैं और कितनी होती हैं? गुप्ती संसार के कारणों से आत्मा का गोपन करना,
यानी उनका रक्षण करना सुगुप्ति कहलाती है। संसार के कारण क्या है? 5 पाप आदि, राग द्वेष मोह आदि, इनसे आत्मा को बचा लेना, आत्मा की रक्षा कर लेना सुगुप्ति कहलाती है। मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति। गुप्ति 3 प्रकार की होती है। मनोगुप्ति का अर्थ है मन को राग द्वेष के से हटाकर अपने में बस करना, अपने वश में करना। किसको? मन को। किससे हटा करके? राग द्वेष परिणाम से मनोगुप्ति। वचन गुप्ति, अपने वचनों को वश में करना वचन गुप्ति है। वैसे आगम के अनुसार बोलना भी वचन गुप्ति है, और अन्य चीजें न बोलना मात्र आगम के अनुसार बोलना ये भी है, और मौन रहना भी वचन गुप्ति। काय गुप्ति, अपने शरीर को वश में करना सो काय गुप्ति है। ये तीनों आचार्य परमेष्टि के मूल गुण में आती हैं, तीनों गुप्तियां। आप लोग कई बार सोचते हो, विचार करते हो, कुछ लोग कह भी जाते हैं महाराज श्री हम लोग तो कई बार आसन बदल लेते हैं। आप लोग घंटों घंटों प्रवचन भी देते, स्वाध्याय भी करते, सामायिक करते, फिर भी एक ही आसन में बैठे रहते हो। ये कौन सी गुप्ति है? काय गुप्ति। अपने शरीर को वश में रखना। आपका क्या वश में है ये बता दो। कछु नहीं। बुंदेल खंड में एक शब्द बोल दिया, कछु नहीं। न मन में वश में है, न वचन वश में है, और न काय वश में। लेकिन दुनिया को वश में करने की इच्छा है। क्या इच्छा है? दुनिया मेरे वश में हो जाए, मैं जैसा कहूं वैसा हो, मेरे बिना पत्ता ना हिले, भले पेड़ हिले। एक अधिकार जमाने की एक आदत अनादिकाल से आदमी की है। कौन सी? सब मेरे अंडर में चले, मेरे अनुशासन में चले, मेरे अधिकार में चले। आचार्य कहते हैं आत्मानुशासन के बिना दूसरे पर शासन हो ही नहीं सकता। जो अपने पर शासन नहीं कर सकता वो किसी पर शासन नहीं जमा सकता। और भगवान महावीर ने आत्मानुशासन को अपनाया, वो हमारे शासन नायक बन गए, वर्तमान के शासन नायक वर्तमान। पर आत्मानुशासन कोई नहीं, अपने आप को अनुशासन में आज कोई रखना नहीं चाहता। सबको ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ये करना चाहता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है अपने शरीर को ही वश में करना। आचार्य श्री जी ने आचार्य परमेष्टि के लिए कौन सा दोहा लिखा है? गायक बन गायक नहीं, पाना है विश्राम, लायक बन नायक नहीं, जाना है शिवधाम। मोक्ष में जाने के लिए आचार्य और उपाध्याय बनने की जरूरत नहीं है। मुनि महाराज बने बिना मोक्ष नहीं मिलता, मुनि बनना परम आवश्यक है। ये पद तो मात्र व्यवस्था की दृष्टि से है। समझ गए आप लोग? इसलिए आचार्य से लिख रहे गायक बन गायक नहीं, पाना है विश्राम, लायक बन नायक नहीं। उस योग्य बनो, मात्र पद पाने से कुछ भी नहीं होता, पद पा लेने से कुछ भी कल्याण होने वाला नहीं है, जब तक वो गुण हमारे अंदर प्राप्त ना हो। इसलिए पद की कीमत तब है जब उन गुणों के अनुरूप हम चलते हैं। मात्र पद ले लेने से कोई महान नहीं हो जाया करता। समझ गई ना? इसीलिए अब आगे चलते हैं, उपाध्याय परमेष्टि के बारे में समझते हैं। चतुर्थ परमेष्टि हैं, उनके मूल गुण भी हैं, तो उपाध्याय परमेष्टि कहलाते हैं। उपाध्याय परमेष्टि क्या है? जो सबसे बड़ी विशेषता है वो कुशल अध्यापक होते हैं। संघ में पढ़ने और पढ़ाने का काम वो करते हैं, कुशल अध्यापक होते हैं। शिक्षण कला से युक्त होते हैं, इन्हें पढ़ाने की कला से भी युक्त होते हैं। इसके अलावा वह जो होते हैं वह किसी सामने वाले के प्रश्न का उत्तर बड़ी शांति से देते हैं। आप किसी प्रकार का प्रश्न कर लो तो उसका समाधान उनके पास प्राप्त हो जाता है। लेकिन उनकी विशेषता ये है वो नग्न दिगंबर ही होते हैं, स्वयं चारित्र का पालन करते हैं, मुनिचर्या का पूर्ण पालन करते हैं। तो जो स्वयं चारित्र का पालन करते हैं, संघ में पठन पाठन का कार्य करते हैं, कराते हैं, जो मुनियों के अतिरिक्त साधकों को भी अध्ययन कराते हैं, तथा 11 अंग और 14 पूर्व के ज्ञाता होते हैं, अथवा वर्तमान शास्त्रों के विशेष ज्ञाता होते हैं, क्योंकि आज वर्तमान में 11 अंग और 14 पूर्व पूर्ण तो है नहीं हमारे पास उपलब्ध। तो वर्तमान में जितने शास्त्र हैं उनके ज्ञान रखते हैं, वे उपाध्याय परमेष्टि कहलाते हैं। समझ गए आप लोग? है तो साधु ही, लेकिन विशेष रूप से ये उनके पास और विशेषताएं आ जाया करती हैं।
जो 11 अंग और 14 पूर्व के पारगामी हैं तथा शिष्यों के पढ़ाने में सदा तत्पर रहते हैं, उनको उपाध्याय परमेष्ठी कहते हैं। उपाध्याय परमेष्ठी के 25 मूल गुण होते हैं, 11 अंग और 14 पूर्व। 11 अंगों के नाम कौन कौन से हैं? आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग, ज्यात्री धर्म कथांग, उपासकाध्यानांग, अंतकृदशांग, अनुत्रोपादक दशांग, व्याकरणांग और विपाक सूत्रांग। ये 11 जो है ना अंग हैं, जिनमें अलग अलग वर्णन दिया हुआ है। फिर 12 अंग कौन सा है? तो 12 अंग है दृष्टि बाधांग। दृष्टि बाधांग के भी 5 भेद हो जाते हैं, परिकर्म, सूत्र, प्रथमान योग, पूर्वगत और चूलिका। परिकर्म के भी भेद हो जाते हैं, 5 भेद, चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, जम्बूदीप प्रज्ञप्ति, दीप सागर प्रज्ञप्ति, व्याख्या प्रज्ञप्ति। समझ गए ना? इनमें जो नाम दिया ना ऐसे ही वर्णन है, जैसे चंद्र का वर्णन मिलेगा, सूर्य का वर्णन मिलेगा, जम्बूदीप का वर्णन, दीप सागर आदि का, इन सब का वर्णन जिसमें होता है। फिर पूर्वगत के कितने भेद हैं? 14 भेद हैं। उत्पाद पूर्व, आज्ञायनीय पूर्व, वीर्यान प्रवाद पूर्व, अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्व, ज्ञान प्रवाद पूर्व, शब्द प्रवाद पूर्व, आत्म प्रवाद पूर्व, कर्म प्रवाद पूर्व, प्रत्यक्षान पूर्व, विद्यानुवाद पूर्व, कल्याणानुवाद पूर्व, प्राणानुप्रवाद पूर्ण, क्रिया विशाल पूर्व और लोक बिंदुसार पूर्व। ये जो है ना ये पूरी आपकी जिनवाणी का व्याख्यान होगा। इन्हीं में पूरी की पूरी द्वादशांग जिनवाणी है। ये उपाध्याय परमेष्ठी के मूल गुण हो गए। अब आते साधु परमेष्ठी। तो साधु परमेष्ठी किन्हें कहते हैं? विषयासातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्तस् तपस्वी प्रशस्यते। जो ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं, विषयों की आशा के वशीभूत नहीं होते, आरंभ और परिग्रह से रहित होते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी रत्नों से संपन्न होते हैं, वो साधु परमेष्ठी कहलाते हैं। जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रत्नत्रय मोक्ष मार्ग की निरंतर साधना में लीन रहते हैं। समस्त आरंभ, आरंभ मतलब जो हिंसा के कार्य हैं, जैसे चूल्हा, ओखली, बुहारी, पंच सुनाते ना, पीलनी, जलगालन, इनसे दूर है। ये आरंभ की क्रियाएं मुख्य रूप से कहलाती हैं। कृषि है, व्यापार है, इन सबसे ऊपर उठ गए, क्योंकि सब आरंभ की क्रियाएं हैं। परिग्रह और 24 प्रकार के परिग्रह, 10 प्रकार के बाह्य, धन धान आदि, दासीदार, क्षेत्र वस्तु आदि, इन सबसे, और अंतरंग कषाय आदि, ये परिग्रह से रहित है। पूर्ण नग्न दिगंबर मुद्रा के धारी होते हैं, जो ज्ञान ध्यान और तप में लीन रहते हैं और कभी भी विषयों की आशा के वशीभूत नहीं होते, उन्हें हम साधु परमेष्ठी कहते हैं। हर किसी को साधु नहीं मानना चाहिए, बल्कि साधु की एक विशेषता है, एक विशेष गुण है, क्योंकि साधु का भेष अपने आप में महत्वपूर्ण है। साधु का भेष होना अलग है और साधुत्व होना अलग चीज है। बाहरी भेष नमस्कार के योग्य नहीं होता, बल्कि अंतरंग के जो परिणाम होते हैं, चर्या होती, वो विशेष हुआ करती है। तो परिग्रही को कभी साधु के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। दिगंबर जैन दर्शन की ये मूल विशेषता है, मूल सिद्धांत है कि यहाँ पर साधु उन्हीं को माना जाएगा, गुरु उन्हीं को माना जाएगा जिनके पास एक कंडीशन होगी, आरंभ परिग्रह से रहित होंगे, विषयों की आशा के वशीभूत नहीं होंगे, रत्नत्रय में लीन होंगे, ज्ञान ध्यान तप में निरत होंगे, उन्हें ही हम साधु परमेष्ठी कह सकते। अन्य कोई साधु कहलाने के योग्य नहीं होता, क्योंकि पानी पीजे छान और गुरु कीजिए जान। यदि आपको अहिंसक बने रहना है तो पानी छान कर पीना चाहिए, और सम्यक दृष्टि बने रहना है तो साधु पहचान करके करना चाहिए, गुरु पहचान करके स्वीकार कर लेना चाहिए। क्योंकि गुरु का स्थान
भारतीय संस्कृति में भगवान से भी पूछा हुआ करता है। इसलिए गुरु को अपनाने से पहले गुरु की परीक्षा कर लेना चाहिए, लेकिन गुरु को अपनाने के बाद भी परखना चाहिए। गुरु को अपनाने से पहले परख लो, हाँ, लेकिन परखना भी श्रद्धा की आंखों से। आज जैसे कहते लोचन हो तो आलोचना हो, जो लोचन ही नहीं है तो आलोचना कैसे हो? आंखें खोल करके करो, क्या सत्य है क्या गलत है, आंखें बंद करके नहीं। श्रद्धान तो करना है, पर अंध श्रद्धा नहीं होना चाहिए और अति श्रद्धा नहीं होना चाहिए, बल्कि सम्यक श्रद्धा होना चाहिए। किसी साधु को देख लिया, चर्या के अनुकूल नहीं लगे तो सारे साधु ऐसे होते, तो ऐसी श्रद्धा नहीं, अश्रद्धा नहीं जगाना चाहिए। सब साधु पर अश्रद्धा नहीं और अति श्रद्धा नहीं, अरे ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, हमसे तो अच्छी हैं, हमसे तो अच्छे हैं, ऐसा कह करके नहीं टालना। गलती तो गलती, दोष तो दोष है, हमसे तो अच्छी, ऐसा कह करके टाल दोगे तो ये हो जाएगी अति श्रद्धा। सुने ना, अंध श्रद्धा, आंख मूंद करके गंगा आए तो गंगा दास और जमुना आए तो यमुना दास, इन सबसे बचो, तब जाकर के सही साधु को समझ पाओगे। वरना धूर्त लोग में, धूर्त भेष में नहीं, धूर्त लोग गुरु भेष में बने रंग से राव। धूर्त लोग गुरु भेष में बने रंग से राव, वे संसार समुद्र में है पथरा की नाव। ऐसे लोगों को मत बनाओ जो रंग से राव बन गए, जो मात्र धन कमाने की इच्छा रखते हैं। आचार्य से कहते हैं ऐसे गुरु मत बनाओ। कैसे? ऊंचे आसन बैठ के, ऊंचे आसन बैठ के करे धर्म को हल्ला। अरे ऊंचे आसन बैठ के करे धर्म को हल्ला, औरों को माया बुरी बतावे, स्वयं बिछावे पल्ला। क्या? औरों को माया बुरी बता करके स्वयं पल्ला बिछाएं। ऐसे को गुरु नहीं बनाना, जो परिग्रह आदि के त्याग का उपदेश भी दे और परिग्रह का त्याग भी करें, उन्हें साधु के रूप में स्वीकार करना। क्योंकि जैन दर्शन में बाल के अग्रभाग भी परिग्रह रखना स्वीकार नहीं किया गया। समझ रहे आप लोग? नहीं समझ रहे। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, दिया हुआ है कि एक साधु है, उसे आहार लेने में लज्जा का अनुभव होता है। जब मैंने सब कुछ त्याग किया फिर भी मुझे लेना पड़ रहा, वो सोच समझ करके लेता है, संकोच से लेता है। वो तो बहुत अच्छे से देना चाहता सामने वाला, लेकिन नहीं नहीं नहीं, मना करके, नहीं हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। जिस साधु को आहार लेने में संकोच होता है, वो धन दौलत कैसे रख सकता है? जैसे एक मछली को हवा ही, सुने आप लोग की नहीं, हवा ही जला देती है, वो अंगारों में कैसे रह सकती है? अंगारा समझते? पानी से उसको निकालो मछली को तो क्या होता है? हवा में ही क्या होती है? वो तड़पने लगती, जलने लगती, वो मर जाती तड़प तड़प के। उस पर अंगार में रख दो तो क्या होगा? ऐसे जिस साधु के लिए आहार में लज्जा आती है, फिर वह धन आदि कैसे रख सकता है, परिग्रह आदि कैसे? संभव ही नहीं है। ये है सही व्यक्तित्व साधु का। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव वंश श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। बोले हे प्रभु, हम सभी के जीवन में स्वाध्याय की परंपरा अच्छी तरह से बन सके, ऐसी सद्बुद्धि देने की कृपा करो। नमो शिवाय। जावाणी के जानते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत मोरो। हे जिनवाणी भारती माँ तो जपो दिन रे, जो तेरो शरणा